जय राम जी के मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। व्याख्या। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब कर्म योग का ज्ञान कराने वाले हैं, कर्मयोग की विधि बताने वाले हैं और उनको ये बताएंगे आगे जा कर के कि तुमको इस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। अन्य भी जो जीवन के तुम कर्म कर रहे हो तुम्हें इस प्रकार से करने चाहिए। तो किस प्रकार से करने चाहिए, यही कर्म योग है। अभी तक भगवान ने जो पीछे बताया वो बताया आत्मज्ञान का विषय, आत्मा का विषय। जो सांख्या है, सांख्या संख्या शब्द से बना है। संख्या का एक अर्थ होता है पराविद्या, परमात्मा। परमात्मा को जानने का जो विज्ञान है वह सांख्या निष्ठा ऐसा कहलाता है। तो होता क्या है, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। पहला व्यक्ति तो वह है जिसने परमात्मा को पा लिया है, उसे कहते हैं आरूढ़। और एक व्यक्ति वह है जो परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, चल रहा है, वह है आरुरुक्षु। तो अर्जुन अभी परमात्मा तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, आरूढ़ नहीं हुए हैं, या पूर्ण रूप से उन्हें वैराग्य, वास्तविक वैराग्य नहीं हुआ है। मोह के कारण होने वाला वैराग्य वास्तविक वैराग्य नहीं है, इसलिए वे ज्ञान योग के, सांख्य निष्ठा के अधिकारी नहीं हैं। परंतु कर्म योग के वो पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। हम सभी लोग कर्म योग के अधिकारी हैं, क्योंकि कर्म योग से ही अंतःकरण की मलिनता, चित्त की मलिनता निकलती है। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कि अभी अर्जुन तुमको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, तुम कर्म योग के अधिकारी हो, इसलिए मैं कर्म योग के विषय में तुमको अब बताऊंगा। इस कर्म योग को अपनाकर तुम जितने भी बंधन हैं उन्हें भली भांति त्याग दोगे, तुम्हारे को कोई फल प्राप्त नहीं होगा और इस प्रकार तुम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ शिष्य के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, यदि भाई अर्जुन कर्म योग का ही अधिकारी है तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग की बात क्यों की अभी तक? श्लोक 11 से लेकर श्लोक 30 तक या 31 तक उन्होंने ज्ञान योग की बात क्यों करी? तो इसका उत्तर यह है कि कर्म करते हुए आपका मन का भय, मोह और शोक, ये तीन चीजें नष्ट नहीं हो सकती। इसको नष्ट करने की क्षमता ज्ञान योग में ही है, आत्मा के ही ज्ञान में है। जैसे एक व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसको जब ये पता चल जाता है कि परमात्मा है और हमारे सभी कर्मों का वो फल देता है, ऐसा वो मानकर जब चलता है तो वो पाप नहीं करता, पाप आदि से वो दूर रहता है। तो उसे परमात्मा के कोई दर्शन नहीं हुए और ऐसा भी नहीं है वो देते हुए देख रहा है परमात्मा को कि वो जीव लोक की अलग अलग लोगों की वो गति कर पा रहा हो, ऐसा भी नहीं है। परंतु चूंकि उसको विश्वास जम गया है, अपने तर्कों के, अपने मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर उसको ये विश्वास जम गया है कि परमात्मा है, तो वो विश्वास उसको कई गलत आदतों से छुटकारा दिला देता है या सही कार्य में ही लगातार प्रवृत्त रखता है। तो इसी प्रकार भले ही अर्जुन को आत्मा का ज्ञान ना हुआ हो, लेकिन फिर भी आत्मा का परोक्ष ज्ञान तो उसको हो ही गया है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान ये बात कह रहे हैं, भगवान वासुदेव अपने मुख से ये विज्ञान मेरे को बखान रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। तो आत्म स्वरूप की अनुभूति अर्जुन को नहीं भी हुई तो भी अर्जुन को चूंकि यह ज्ञान दृढ़ भाव से मस्तिष्क में बैठ गया है कि मैं आत्मा हूँ, तो भी वो शोक, मोह, भय आदि के निवारण का कारण बन जाता है और वो तीन दोष मन से
नष्ट होने आवश्यक है, तभी आगे का आध्यात्मिक उपदेश अर्जुन को समझ में आ पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। लेकिन चूंकि अर्जुन का अंतःकरण पूर्णतः अभी साफ नहीं हुआ है, कर्मयोग में वो आरूढ़ नहीं हुए हैं, तो पहले उन्हें कर्म योग में आरूढ़ करना है, उसके बाद ज्ञान योग में आरूढ़ होना है, फिर वास्तविक आरूढ़ जो बनेंगे वो बनेंगे परमात्म तत्व को जानने के बाद। तो अर्जुन अभी वास्तव में आरूरुक्षु हैं, इसलिए साधक की स्थिति में हैं, इसलिए ज्ञान योग अभी उनके लिए भगवान जो है नहीं बोलेंगे, मुख्यतः कर्म योग बोलेंगे। ज्ञान योग क्यों बोला गया यह अभी आपको बताया गया। तो ऐसा करके अब गीता कर्म योग पर आएगी, और बार बार अर्जुन फिर यही प्रश्न आगे भी पूछेंगे, आप मेरे को कर्म योग में क्यों लगा रहे हैं जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है। ये तीसरे अध्याय का भी प्रथम प्रश्न बनेगा। तो ऐसा करके अर्जुन बार बार कर्मयोग ज्ञान योग, कर्मयोग ज्ञान योग, ऐसा करते करते फिर भक्ति योग जो कर्मयोग के ही अंतर्गत आ जाता है, उस पर बड़े सारे प्रश्न उठाएंगे। ऐसा करके कुल 17 प्रश्न अर्जुन गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे। तो हम आगे भी देखेंगे। तो ये ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। हरिओम।